वो नाचती है इंडिया के मुर्दा सिस्टम जो मरा पड़ा है उसके ऊपर वो नाचती है। और ये हमारे इंडियन बहन भाइयों को समझ नहीं आ रही, वो लाश के ऊपर डांस कर रही होती है। मुझे तो ये नजर आ रहा होता है कि एक लाश पड़ी हुई है जिसके ऊपर सीमा हैदर मुजरा कर रही है, और ये वहां के सरदार लोग, सियासतदान लोग, उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही। उस मैजिस्ट्रेट को दिखा दे, मैजिस्ट्रेट तुम करप्ट हो, तुम्हारा जो कंडक्ट है ये इम्प्लाइड कंडक्ट है, वो हमें बता रहा है कि तुम करप्ट हो। करप्शन का ये मतलब नहीं होता है कि पैसे लिए जाए, अपनी ड्यूटी न करना ये भी करप्शन के जमरे में आता है। तुमने नॉन फीजेंस एक्ट किया है, 1490 सेक्शन है मैजिस्ट्रेट साहब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाई, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक ऐसी वीडियो के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एक मिनट भी मत छोड़िएगा और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि मोमिन मलिक सर एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए वक्त जाया ना करते, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ जिसे आप देखिए, और उस वीडियो को देखने बाद आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड देखते हैं ये वीडियो। वो नाचती है इंडिया के मुर्दा सिस्टम जो मरा पड़ा है उसके ऊपर वो नाचती है, और ये हमारे इंडियन बहन भाइयों को समझ नहीं आ रही, वो लाश के ऊपर डांस कर रही होती है। मुझे तो ये नजर आ रहा होता है कि एक लाश पड़ी हुई है जिसके ऊपर सीमा हैदर मुजरा कर रही है, और ये वहां के सरदार लोग, सियासतदान लोग, उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही। उस मैजिस्ट्रेट को दिखा दे, मैजिस्ट्रेट तुम करप्ट हो, तुम्हारा जो कंडक्ट है ये इम्प्लाइड कंडक्ट है, वो हमें बता रहा है कि तुम करप्ट हो। करप्शन का ये मतलब नहीं होता है कि पैसे लिए जाए, अपनी ड्यूटी न करना ये भी करप्शन के जमरे में आता है। तुमने नॉन फीजेंस एक्ट किया है, 1490 सेक्शन है मैजिस्ट्रेट साहब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 190। मैंने पढ़ा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पढ़ा हुआ इंडियन कानून। वो 190 आपको ये कहता है कि आप कॉग्निजेंस ले, आपके पास जो समरी आई है, एफआईआर आई है, 14 डेज के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन के बाद आपने वो अपना काम सही सरंजाम नहीं दिया है, आप करप्ट हो। या तो आपने पैसे लिए मैजिस्ट्रेट साहब, या तो आप किसी जेर बार किसी दबाव में है, या तो आप जो है इस काबिल ही नहीं है कि आपको मैजिस्ट्रेट रखा जाए, क्योंकि आपने कानून की वायलेशन की है। मैं वकील हूं, मैं जानता हूं, मैं पढ़ाता हूं, जजों को भी पाकिस्तान में पढ़ाता हूं। आपका जो कंडक्ट है, आप इस काबिल नहीं हो कि आप इस चेयर पर बैठो। और मैजिस्ट्रेट पे नजर ना रखने वाला वो उत्तर ग्रेटर नोएडा का जो डिस्ट्रिक्ट जज है, वो भी काबिल नहीं है कि इस पर बैठे। मैं डिमांड करता हूं कि कोई अच्छा डिस्ट्रिक्ट जज ग्रेटर नोएडा के डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए, मैजिस्ट्रेट भी कोई अच्छा लगाया जाए। भाई ये क्या होती है, शर्म आ रही है हमें। हिंदुस्तान के इस बेहतरीन कानून है, हिंदुस्तान का बेहतरीन संविधान है हिंदुस्तान का, लेकिन उस पर अप्लाई करने वाले तुम लोग, हमें तो शर्म आ रही है तुम लोगों पर। भाई क्यों नहीं हो रहा है, एक मामला हल करो ना। मैजिस्ट्रेट साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उत्तर प्रदेश के जस्टिस साहिबान, आप काइंडली इस मामले को हल कराएं। ये पूरा एक सिर्फ चार्जशीट पेश ना होने की वजह से पूरा मामला उलझा हुआ है। आप काइंडली इसमें आयोग को बाउंड करें जी बिल्कुल कि चार्जशीट आए और मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले, चार्ज फ्रेम हो, केस आगे चले, मामला हल हो जाएंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे केस अली भाई साहब, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा जज्बाती हुआ, लेकिन जज्बात इसलिए हुआ क्योंकि इनकी निग्लिजेंसी है। इतना अच्छा मुल्क, इतना अच्छा कानून, और ऐसे नायल लोग बैठे हुए, काम ही नहीं हो रहा इनसे। हटाओ इनको। हम बताते हैं इंडिया में कौन कौन से अच्छे वकील हैं, वो जज बनेंगे। हम जानते हैं बड़े अच्छे वकील हैं, वो अच्छी अच्छी जुडिशरी कर सकते हैं। आप लोगों से नहीं होते तो छोड़ें, कोई दूसरे बंदे आ जाए। अब मैं आज भी मोमिन सर से सुबह मेरी बात हुई, उसके अंदर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर आप सब कुछ छोड़ दें, अब वीजा शीजा भी छोड़े, जब आएगा देखा जाएगा। आप सिर्फ ये करें कि आपने 13-14 केस तो सीमा हैदर पे किए, अब आप कम से कम 25 केस ठोके आईओ के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर। ठीक है जी। 1856 है मेरे ख्याल से पुलिस, इनका जो लॉ है इंडिया का, उसके मुताबिक इस बंदे के ऊपर कम से कम रोशन भाई 18 से 19 धाराएं लगती हैं ईसाइयों के ऊपर। अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी, ये मुजरमों के साथ मिला हुआ है, इसने में रिश्वत खाई है। कसम खुदा की आप यकीन करें, मैं
इतनी लंबी लिस्ट निकाल दूंगा इसके ऊपर जो सेक्शंस लगती हैं इस बंदे के ऊपर कि 2 साल से ये बंदा बैठा हुआ है। और देखें, कोई भी स्टूपिड बंदा इस वक्त होगा, वो मेरी नजर में दुनिया का जाहिल तरीन इंसान होगा जो ये के जी ओ जी पॉलिटिशियन का कोई लेना देना नहीं इसके अंदर, ओ जी ताकतवर लोगों का कोई लेना देना नहीं। आप मुझे ये बताएं, रोशन भाई के एक छोटे मोटे मंत्री की ये औकात है कि वो जनाब वो रोक सके चार्जशीट? ये छोटा मोटा मंत्री नहीं है सर, ये बड़े हाथ है और ये मानना पड़ेगा। बेशक मेरे अपने बहुत व्यूअरशिप है, मेरे बहन भाई मुझे देखने वाले हैं इंडिया से, हम ये बातें नहीं करना चाहते थे, लेकिन मसला ये कहने का है कि आके बैठ जाना और आकर ना सच बोलना, मैं इसको भी गुनाह समझता हूँ। तो अब मसला ये कहने का है, हम सिर्फ ये चीज चाह रहे हैं कि सर अब इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। बातें बहुत सुन ली हैं सर, इंतजार बहुत कर लिया है। इंडिया के तो एम्बेसी में वीजा ही बंद है सर, मैंने परसों पता करा है। कोठे पे जाके वो नाच किया, किस पे पता है आपको? वो नाच किया इंडिया के मुर्दा सिस्टम जो मरा पड़ा है उसके ऊपर वो नाचती है, और ये हमारे इंडियन बहन भाइयों को समझ नहीं आ रही। सही कहा। वो लाश के ऊपर डांस कर रही होती है। मुझे तो ये नजर आ रहा होता है कि एक लाश पड़ी हुई है जिसके ऊपर सीमा हैदर मुजरा कर रही है, और ये वहां के सरदार लोग, सियासतदान लोग, उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? आपके गवर्नमेंट लेवल का इस तरह का मसला हो तो उसके अंदर वीजा जारी किया जा रहा है, आम बंदे को तो वीजा ही नहीं दिया जा रहा। अब मुझे बताएं, अगर 4 साल वीजा बंद रहता है तो गुलाम हैदर के हम लोग यही बैठ रहेंगे? वो तो 4 बच्चे और पैदा कर लेगी वहां पे, बच्चा पैदा करने वाली मशीन। तो हम क्या इधर ही बैठे रहेंगे? गुलाम हैदर कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा? अरे यार, थोड़ा सा गेम में अब ट्विस्ट लाएं। पब्लिक बोर हो चुकी है, पब्लिक का हम लोगों ने भेजा खराब कर दिया है, बोल बोल के, समझा समझा के, क्या क्या के, लॉलीपॉप दे दे के, चूसनियां दे दे के, जी अभी नहीं तो अभी नहीं जी, अभी नहीं तो अभी नहीं जी। तो बच्चे पैदा करने पे लगी है, नाचती है वो, कोठे पे जाके वो नाचती है, किस पे पता है आपको? कोई पाकिस्तानी है 5% हो पूरी दुनिया से। अब ये 90% जो लोग हैं उनके मुल्क से ही मसला हल होना है, उनके मुल्क के यह मसला हल होना, हमसे और केस भाई से मसला हल नहीं होना। हम बॉर्डर के उस तरफ है, आप जाके आयोग को पकड़े कि भाई आपके खुद के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो सही बात है सेक्शन है इन्वेस्टिगेशन का, सेक्शन 14 है, उसके तहत तो 14 डेज का टाइम होता है आपकी चार्ज शीट फ्रेम करने का। 173 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, 173 सीआरपीसी का सेक्शन है, उसके तहत 14 डेज है, सिर्फ 14 डेज। उसके तहत चार्जशीट आपने कंप्लीट करके आपने कोर्ट में भेजनी है, फिर चार्ज फ्रेम होना है, फिर केस प्रोसीड होना है। तो क्यों नहीं हुआ? इसकी क्या वजूहत है, क्या रुकावट है? जो केस अब तक वो इन्वेस्टिगेट ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो तमाम हिंदुस्तानी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, एनजीओ वाले हैं, या उत्तर प्रदेश नोएडा के रहने वाले हैं, तमाम इंडिया के लोग हैं, वो प्रेशर डेवलप करें कि ये क्यों नहीं ये चार्जशीट हो रही, मुकम्मल चार्जशीट हो, केस चले तो डेफिनेटली ये केस जल्दी हल हो जाएगा। फिर इधर का इंडिया आने का कोई मकसद ही नहीं है, फिर दीगर मामला तमाम ऐसे इजीली हल हो जाएंगे। आपकी बातें बिल्कुल बजा है जी, बिल्कुल। आप लोगों ने तो जैसे कैश करवाना था करवाया, पाकिस्तान को गालियां निकलवाई थी, निकलवाई, कोई बात नहीं। पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहलवाया, कोई बात नहीं। इस्लाम को नीचे दिखाया, कोई मसला नहीं। खाना काबा की तौहीन करवाई, चले कोई बात नहीं। लेकिन यार, अगर अभी भी आपका दिल नहीं भरा, लानती हो, मैं तो लानती कहूंगा सर, जो भी है, जितना बड़ा मर्जी बड़ा पॉलिटिशियन है, जितना बड़ा मर्जी मंत्री है, जितना बड़ा कोई भी ताकतवर इंसान है, मैं लानत भेजता हूं उसके ऊपर, लानत।